मेरे बच्चे, तुम हर दिन यही सोचते हो ना कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। मेरे बच्चे, यह एक वास्तविकता है कि हर मनुष्य चाहता बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो चाहती भी यही हूँ कि सबको इस संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो। मैंने इन सब चीजों को बनाया भी इस प्रजा के लिए ही है। तुम प्राप्त नहीं कर पाते तो दोष मेरा नहीं है, तुम्हारा है। इसका कारण यही है कि तुमने अपनी आत्मा को हीनता दायरे में कैद कर रखा है, और जितना वह दायरा है उसमें उतनी ही तो चीजें रहेंगी। मेरे बच्चे, बहुत से लोगों का विचार है कि गरीबी तो होती है। उनका विश्वास यह है कि सब धनवान हो ही नहीं सकते, कुछ को निर्धन होना ही चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें बनाया है, उसमें निर्धनता के लिए कोई स्थान नहीं बनाया है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, मेरे पास तो अक्षय भंडार है। फिर तुम क्यों निर्धन हो, क्यों असफल हो? इसका स्पष्ट कारण है तुम्हारे विचारहीनता है, तुम्हारे भावनाएं संकुचित है। मन में दरिद्रता, क्षुद्रता और हीनता है, जो कि ईश्वर के स्वभाव के विरुद्ध है, जो मानव की प्रगति में भी बाधक है। जब तक तुम्हारे में ये बातें हैं, तब तक तुम एक असफल व्यक्ति हो। मनुष्य विचारों से ही मनुष्य का चरित्र का गठन होता है। तुम यदि अपने विचारों को दरिद्रता और भय से या आशंकाओं से परिपूर्ण रखेंगे, तो ये विचार तुम्हारा कभी साथ न छोड़ेंगे, तुम्हारे मन में जड़ जमा लेंगे। परिणाम यह होगा कि तुम सदा बेवसी का जीवन बिताओगे, निर्धन, असहाय और असफल रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी यह इच्छा कभी नहीं होती कि मनुष्य सदा पेट भरने के लिए ही समय बर्बाद करता रहे, उसे आत्मविकास का अवसर ही न मिले। तुम्हारी सबसे बड़ी अभिलाषा यही होनी चाहिए कि अपने मनुष्यत्व का विकास करें, जीवन को सौंदर्यपूर्ण और समृद्धिशाली बनाएं, मानवीय गुणों को अधिक से अधिक अपने भीतर विकसित करें। मेरे बच्चे, तुम अपने मन में यह निश्चय कर लो कि अपने आप को दरिद्रता और हीनता के विचारों से बचाएंगे, अपने मन में सदा पूर्णता और समृद्धि के विचारों को जगह देंगे। विश्वास करो मेरे बच्चे, इससे तुम्हारे सुख और समृद्धि प्राप्त करने में अवश्य में सफलता मिलेगी।
तुम्हें इस प्रकार के निश्चय से ही तुम्हारी अपनी वांछित वस्तु की प्राप्ति संभव है। तुम्हें उन्हीं विचारों को मन में जगह देना होगा जो तुम्हारी इच्छाओं से संबंधित है। संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने स्वयं के विचारों के अनुसार ही बना हुआ है। अपने लिए मनुष्य अपने विचारों में जैसी कल्पनाएं करता है वैसा ही उसके साथ होता भी रहता है। बहुत से लोग सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से महकते श्रेष्ठ पावन वातावरण में रहते हुए भी घोर दरिद्र हैं। वे अपने ऐसे विचारों के कारण ही हैं। कुविचारों की गंदगी वे अपने मन में समेटे हैं। वे विचार उसे गंदगी से भरे हुए रखते हैं और वह दरिद्रता भोगता रहता है। तुम इस संसार में दरिद्रता भोगने नहीं आए हो, तुम इसलिए आए हो कि तुम्हारी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो, तुम प्रगति की ऊंचाइयों को छुए। तुम्हारे अंदर अवश्य ही पूर्णता भरी है जो छिपी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ही समृद्धि और श्रेष्ठता है। फिर तुम्हारी स्थिति क्यों दरिद्रता की रहती है? इसका कारण और कुछ नहीं, तुम्हारे ही के विचारों की हीनता है। यदि तुम अपने जीवन को आदर्शपूर्ण बनाएं, ऐश्वर्य प्राप्ति के दावे करें, तो आप ऐसा वास्तव में कर सकेंगे। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से समृद्धिशाली हो जाएगा। आप पूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि यही सृष्टिकर्ता की इच्छा है। इस मनुष्य जाति का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जन्म ही सृष्टि में मौजूद उन सभी सुंदर वस्तुओं के उपभोग के लिए हुआ है जो आज बहुत कम लोगों को मिला है। वे इतने कम मनुष्य ही उन्हें प्राप्त कर सके हैं, जबकि सभी प्राप्त कर सकते थे और कर सकते हैं। तुम भी कर सकते हो। मेरे बच्चे, प्राप्ति का मार्ग एक ही है। वह है मन, वचन और कर्म से उन पदार्थों की चेष्टा करना जिनकी इच्छा है। और चेष्टा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आस्था जरूरी है। बहुत से मानव गरीब और दुखी हैं, भूखे नंगे हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि वे स्वयं अवश्य कोई भूल कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन की सभी स्थितियां, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तुम्हारे मित्र शत्रु और भलाई बुराई तुम्हारे ही विचारों के परिणाम स्वरूप है। तुम अपने मन को दरिद्रता से भरे रखते हो और तुमको केवल अभाव ही दिखते हैं। तो तुम्हारी मन स्थिति ऐसी ही बन जाएगी। परंतु तुम्हारे विचार खुले,
उदार और विशाल है। तुम मन, वचन और कर्म से प्रयत्न करते हैं तो तुम्हारी स्थिति परिस्थिति आपके अनुकूल मनवांछित होने लगेगी। तुम जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हो वह प्राप्त होने लगेगा। जो भी आप जीवन में प्राप्त करते हैं वह आपके विचारों के असर की बातें हैं। तुम्हारी जो उपलब्धियां हैं वे तुम्हारे विचारों के अनुरूप हैं। कुछ लोग खास कारण न होते हुए या दिखाई देते हुए भी गरीबी से ग्रस्त हैं। इसका कारण उनके अपने मन के भावों के विकार हैं। मनोविकारों के कारण ही वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं चाहती हूँ जो बातें मैंने आज तुम्हें बताई है उसे अपने जीवन में उतारना ताकि तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर जा सके। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।